नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों, मार्केट के अंदर आज हुआ क्या देखा जाए तो आज कुछ भी नहीं हुआ। दोनों इंडेक्स जो थे बिल्कुल ठंडे पड़े हुए थे। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़े हुए हैं तो आपको प्रॉपर गाइडेंस दी गई थी कि मार्केट के अंदर जो रेसिस्टेंस आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर बताया गया था 18,050 का, एग्जैक्टली मार्केट उसके आसपास ही पूरा दिन घूमता रहा। मार्केट ने 18,000 से लेके 18,050, ये 50 से 60 पॉइंट की रेंज के अंदर ही पूरा दिन बिता दिया। और एस टाइप की जो मार्केट है उसको कहते हैं रेंज बाउंड मार्केट। और रेंज बाउंड मार्केट के अंदर ट्रेडिंग जो है वो पर्सनली इंडेक्स के अंदर, जब किसी भी इंडेक्स या किसी भी स्टॉक के अंदर जब भी रेंज बाउंड सिचुएशन होती है तो वहां पर कुछ भी अपॉर्चुनिटीज नहीं होती हैं। मार्केट बिल्कुल ठंडा था और मार्केट के अंदर कुछ भी हो नहीं रहा था पूरा दिन, और यही चीज आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी बताई गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर अल्टीमेटली कल हमने एक चीज और डिस्कशन किया था। यहाँ पर निफ्टी का चार्ट आपके सामने है। हमने साफ साफ आपको क्लियरली बोल रखा है, आज का नहीं बोल रखा, वो काफी रेगुलरली बोल रहा हूँ। आज फिर बोलता हूँ कि जब तक ये वाली ट्रेंड लाइन जो कि अपसाइड ट्रेंड लाइन आपको दिख रही होगी, ये वाली जो मैं आपको 1 आवर के चार्ट के ऊपर डेली दिखाता हूँ, जब तक इसके नीचे मार्केट का कोई भी कैंडल सस्टेन होना स्टार्ट नहीं होता है, आप बियरिश मोड के अंदर नहीं रहेंगे। ठीक है, तो ये दोनों चीजें हैं। तो मार्केट के अंदर ये जो बेरिश अपसाइड जो ट्रेंड लाइन है इसको ब्रेक होने का वेट कीजिए अगर आपको बेरिश होना है। बेवजह बेरिश मार्केट के अंदर होना सही नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज कि मार्केट के अंदर ये जो लेवल है 18,000 से लेके 18,200 का जो रेंज है, 200 पॉइंट्स की रेंज है। यहाँ पे बार बार रिजेक्शन मिला है मार्केट को, एक बार, दो बार और तीन बार। मार्केट जैसे जैसे इसके पास पहुंच रही है, मार्केट की स्पीड जो है बिल्कुल स्लो होती जा रही है। लगातार पिछले 2 दिन से मार्केट की स्पीड बिल्कुल स्लो है। तो यहाँ पर अल्टीमेटली हमने कल भी डिस्कशन किया था कि जब तक इस रेंज के ऊपर क्लोजिंग नहीं मिलती है विद गुड वॉल्यूम, तब तक आपको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी या फिर बहुत ज़्यादा हैवी पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड नहीं करनी है। और कोई भी नई रैली तभी मार्केट के अंदर रेडी हो पाएगी जब 18,200 के ऊपर मार्केट सस्टेन कर पाएगी। ठीक है, तो उसके मतलब 18,200 इज ए अल्टीमेट रेसिस्टेंस। क्लियर, तो यहाँ पर अभी भी हम कॉशियस रहेंगे। देखिए होता क्या है, अब यहाँ पर ये रिजेक्शन पॉइंट था। मार्केट ने इतनी बड़ी मूवमेंट दिखाने से पहले हुआ कुछ नहीं था, इस रेंज के अंदर ही मार्केट था। मार्केट ने कितने दिन स्पेंड किए? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, टोटल 7 ट्रेडिंग सेशंस जो हैं वो यहाँ पर इसी रेंज के अंदर स्पेंड कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पर मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि नीचे की ही मूवमेंट आएगी। ये भी हो सकता है कि यहाँ पर जैसे कि अभी 2 दिन बीते हैं तो हो सकता है कुछ और दिन यहाँ पर इसी मूवमेंट की तरह मार्केट जो है स्पेंड करे। इस 200 पॉइंट के मूवमेंट जो रेंज है इसके अंदर कुछ टाइम और बिताए, ये हो सकता है। लेकिन इस रेंज बाउंड जो 200 दिन की मार्केट की रेंज है, इसकी 200 पॉइंट के अंदर यहाँ पर बड़ा प्लेयर क्या करने की कोशिश करेगा, किस तरीके की करवट के साथ बैठेगा, किस टाइप की पोजीशंस बिल्ड करेगा, उस हिसाब से यहाँ पर अगली मूवमेंट आएगी। वो मूवमेंट नीचे की भी हो सकती है, वो मूवमेंट ऊपर की भी हो सकती है। वो डिपेंड करेगा कि इस रेंज बाउंड सिचुएशन के अंदर जो भी चल रही है मार्केट के अंदर, जो कुछ और दिन चल सकती है, उसके अंदर बिग प्लेयर क्या करता है। अभी की अगर मैं बात बताऊं तो अभी बड़ा प्लेयर जो है वो बिल्कुल न्यूट्रल बैठा है। वो अभी कुछ भी ज्यादा एक्टिविटी नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर अभी उसकी पोजीशंस के ऊपर हमको फोकस रखना होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपको कल भी ये बताया गया था कि जो मार्केट है, मार्केट को ऊपर लेके जाने में केवल और केवल जो हाथ है वो हैवी वेट्स स्टॉक का ही है, जिनकी वेटेज जो है मार्केट के अंदर, मतलब निफ्टी के अंदर 63% की है। और वो टोटल जो स्टॉक है वो 10 हैवी वेट स्टॉक हैं। उन्हीं की हेल्प से मार्केट को ऊपर रखा जा रहा है। यहाँ पर जो लार्ज रैली है वो पार्टिसिपेट नहीं कर रही है। ये आज के दिन भी था और ये कल ये
प्रीवियस डेज के अंदर भी देखा गया है। आप जाके एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो भी जाके चेक कर सकते हो। अगर एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो नेगेटिव है फिर भी मार्केट नहीं गिर रहा है, इसका मतलब जो हैवी वेट स्टॉक है उनके अंदर ही कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत बाइंग करके मार्केट को जबरदस्ती ऊपर रखा जा रहा है। लेकिन ये सब हम जानते तो हैं, ठीक है, लेकिन हमको अपना माइंड केवल तभी बियरिश बनाना है अगर मार्केट बियरिश होती है तो, और बियरिश कब होगी वो हम जानते हैं, वो 1 घंटे के चार्ट के ऊपर ही यहाँ पर होगी, ठीक है। और इस चीज को आप ड्रॉ करके जरूर रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब अल्टीमेटली हमने इतनी सारी चीजें डिस्कशन कर लिया है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर अब 18,100 से लेके 18,200 जो है अभी भी जो है रेसिस्टेंस जोन है, ठीक है। और ये आज का नहीं है, ये काफी दिन से मैं बना रखा है। और जो मूवमेंट है वो अभी भी मेरे हिसाब से थोड़ी सी रेंज बाउंड रहने की पूरी पूरी उम्मीद है। और हमने यहाँ पे प्रेडिक्शन देख लिया है कि रेसिस्टेंस के आसपास चल रहा है, ठीक है, जो कि थोड़ा सा हमको कॉशियस रहना चाहिए इस वक्त यहाँ पे। चलिए फटाफट से चर्चा कर लेते हैं हमारे डाटा पॉइंट्स की। तो डाटा पॉइंट्स यहाँ पर चेक कर लीजिए। मार्केट के अंदर देखिए यहाँ पे पहली बार ऐसा हो रहा है कि यहाँ पे डाइवर्जेंस बन रहे हैं, मार्केट थोड़ा सा ऊपर जा रही है लेकिन पोजीशंस क्लोज कर रहे हैं। ये भी एफआईआईज की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, एफआईआईज की पोजीशन। तो यहाँ पे 18,000 के लेवल के आसपास एफआईआईज अपनी पोजीशंस क्लोज कर रहे हैं फ्यूचर्स की। तो ये डाइवर्जन जो है वो कभी ना कभी फिल होगा जरूर, एंड डेफिनेटली इट इज गोइंग टू फिल वेरी सून। एंड वो जो मार्केट चाहे तो डाइवर्जन फिल करने नीचे आए, चाहे पोजीशंस को ऊपर जाना पड़े, लेकिन ये डाइवर्जेंस बहुत जल्दी फिल होगा। ये मार्केट की मूवमेंट के लिए अच्छा नहीं है, ये थोड़ा सा एक नेगेटिव पॉइंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये तभी होता है जब वहां पर केवल कुछ सिलेक्टेड स्टॉक्स के साथ मार्केट को ऊपर रखा जाए, ठीक है। तो ये आप समझ के चलिएगा। एक और थोड़ा सा फोकस में रखिएगा चीज को कि यहाँ पर कल के दिन जो टोटल मार्केट का मनी फ्लो था वो तकरीबन 2800 करोड़ के आसपास था, लेकिन आज के दिन ये घट के 1200 करोड़ हो चुका है। देखिए सिंपल है, मार्केट जो है वो अपसाइड मूव तभी बड़े बड़े मूव दिखाएगा अपसाइड वाले जब मनी फ्लो जो है पॉजिटिव होगा या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। अगर मार्केट जो पैसे की भाषा समझता है, जब तक उसके अंदर पैसा नहीं डाला जाएगा, पैसा पंप नहीं किया जाएगा, बड़े बड़े मूव नहीं दिखा पाएगा मार्केट। तो सिंपल है, ये भी दो रीजन है मार्केट जो कि अपसाइड मूवमेंट बड़े बड़े नहीं दिखा रहा है, एक छोटी सी रेंज बाउंड मार्केट के अंदर फंस के रह गया है। तो सिंपल है, जब तक ये ऐसा ही चलता रहेगा तो मार्केट एक रेंज बाउंड सिचुएशन में ही फंसा रहेगा। क्लियर? तो ये डाटा पॉइंट सब कुछ क्लियर कर रहे हैं अभी भी। तो यहाँ पर अभी भी मेरे को एक्सपेक्टेशन यही है कि यहाँ पर एक छोटा सा रेंज बाउंड मार्केट और रह सकता है, और ये एक्सपायरी थोड़ी सी रेंज बाउंड मेरे को थोड़ी सी नज़र आ रही है। और रेंज जो रहेगी वो मेरे ख्याल से 18,000 से लेके 18,200 के बीच में ही रह सकती है इस एक्सपायरी तक, ठीक है। ये मेरा पर्सनल व्यू है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बैंक निफ्टी देख लेते हैं क्या कहता है बैंक निफ्टी। ओके, तो बैंक निफ्टी जो है वो भी सेम कहानी है, मतलब आज ही मार्केट ने बिल्कुल मूवमेंट नहीं किया है। बैंक निफ्टी ने जितना ओवरऑल क्लोजिंग बेसिस के ऊपर देखें तो बिल्कुल न्यूट्रल रहा बैंक निफ्टी जो है। और सिंपल सी बात है, इसके अंदर मार्केट की अब जो मूवमेंट है वो 38,000, ये जो थी वो एक रेसिस्टेंस जोन थी जो मैं आपको कल का बताया हुआ है। डेली बेसिस के ऊपर आपको दिखाता हूँ रेसिस्टेंस जोन, ठीक है। तो इसके ऊपर जब तक मार्केट, कौन सी रेंज है ये 38,000, इसको थोड़ा सा नीचे लेके आएंगे हम, 38,700 के आसपास था वो, इस वाली कैंडल के लो को पकड़ लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका 38,600 के आसपास, ठीक है। जब तक 38,600 के ऊपर क्लोज नहीं करता वन डे की कैंडल, कल भी डिस्कशन यही हुआ था, तब तक आपको अगला टारगेट जो कि आपका रहेगा 38,900 के आसपास वो नहीं आएगा, और मार्केट उसको रेसिस्टेंस ही मानेगी, ये रेसिस्टेंस है। और अगर ये रेसिस्टेंस क्लोज करके वनडे का कैंडल ऊपर क्लोज करता है, वॉल्यूम अभी भी ठीक ठाक चल रहे हैं, तो आपको 38,900 और 39,000 के टारगेट आराम से मिल सकते हैं। लेकिन ये लेवल अचीव होने जरूर दीजिएगा, ठीक है। और बेरिश होने के लिए सिंपल है, कल भी आपने वीडियो देखा होगा, उम्मीद करता हूँ ऐसी, और रेगुलर देख रहे होंगे। तो आपको सिंपल है, वो मैंने आपको क्लियर कर रखा है कि जो एक ट्रेंड लाइन है 1 आवर के चार्ट के ऊपर वो अभी भी बरकरार है, ऐसे के ऐसी ही है। तो इसको बना के रखिएगा।
ये जो ट्रेंड लाइन है, ठीक है, और ये ट्रेंड लाइन आपकी हेल्प करेगी ये जानने में कि आपको बेयरिश पोजीशंस कब बनानी है। इस तरीके की ट्रेंड लाइन आगे रखेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के अंदर। तो जब तक इस कैंडल के इस ट्रेंड लाइन के ऊपर कैंडल बनती हैं आपको बेयरिश नहीं होना है, ठीक है, और आपको समझ में खुद ब खुद आ जाएगा कि कब हमको बेयरिश होना है। रेंज अभी भी रेजिस्टेंस रेंज के आसपास ही है, मार्केट ने आज कुछ भी नहीं किया है। निफ्टी की अंदर और बैंक निफ्टी के अंदर अभी कुछ दिन के लिए शांति बरकरार रहेगी। मेरे हिसाब से ऑलरेडी बड़ी मूवमेंट मार्केट ने दिखा चुका है। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के दोनों जो हैं वो बड़ी मूवमेंट ऑलरेडी दिखा चुके हैं। तो बड़ी मूवमेंट के बाद अगर थोड़ी शांति हो रही है तो इट इज़ नॉट अ बिग इशू। मेरे हिसाब से कोई भी ज़्यादा बड़ी परेशानी आपको या हमें नहीं होनी चाहिए। मार्केट की शांति है तो हमें भी शांति बरकरार रखने की बहुत बहुत ज़रूरत है। लेकिन मैं अभी ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये जो वीक है ये इंडेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब मार्केट के अंदर थोड़े से स्लो ही रहेंगे और ये एक्सपायरी थोड़ी सी रेंज बाउंड एक्सपायरी ही मानी जाएगी। ठीक है, चलिए बाकी एक्सपेक्टेशन जो लाइव मार्केट डाटा होती है उससे क्या होती है क्या नहीं, मतलब वो लाइव मार्केट डाटा जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलता रहेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप टेलीग्राम चैनल लिंक ज्वाइन करके ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको ट्रेड्स नहीं मिलेंगे लेकिन मार्केट की राइट डायरेक्शन आपको सपोर्ट रेसिस्टेंस के साथ डाटा क्या कहता है लाइव डाटा वो आपको डेफिनेटली मिलता रहेगा। चलिए मिलते हैं कल अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।